नमस्कार। एक और निर्भया खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। जी हाँ, एक निर्भया जहानाबाद की जिसकी न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है और अपने तरीके से लोग लड़ाई लड़ भी रहे हैं। इस बीच एक दूसरी निर्भया सामने आ गई। ये सासाराम की निर्भया है और इस निर्भया का उसके शौहर ने वो दशा किया जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर सिहर जाता है कि एक पति अपनी पत्नी को लेकर इस तरीके से आक्रोशित हो सकता है या इस तरीके से इस हद तक जा सकता है कि बूटी बूटी काट कर हम उसको सूटकेस में बंद करके बाहर फेंक दें, शरीर का टुकड़े टुकड़े कर कर हम उसको बाहर फेंक दे। कभी किसी ने सोचा भी है? न जाने उस पत्नी के साथ कितनी रातें एक साथ गुजारा होगा, न जाने कि क्या क्या वादा किए होंगे अपने जीवन में। चंदौली यूपी की रहने वाली सासाराम में शादी होता है 2022 में। 3 वर्ष हुए हैं शादी के। 2.5 साल का एक दो सालिया 2 साल के करीब का बच्चा भी है, एक बेटा है। मतलब एक पति किस दरिंदगी को की सीमाओं को पार कर सकता है, ये कल्पना से परे की बात है। सुबह सुबह सासाराम में कोहराम मच गया कि एक लवारिस सूटकेस में एक महिला का शव है और वो सब इस तरीके से सूटकेस में रखा गया था कि सोचकर लोग हैरान रह गए कि कौन ऐसा दरिंदा है जो इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। पूरे शहर में आग की तरह यह खबर फैल गई कि एक सूटकेस मिला है, उस सूटकेस में लड़की बंद है, टुकड़े टुकड़े में काटकर उसको रख दिया गया है। आनन फानन में पूरी पुलिस की टीम पहुंच गई, फॉरेंसिक टीम पहुंच गया, जांच पड़ताल शुरू हो गई कि आखिर कौन है ये। दूर दूर तक लोग पहचान नहीं पा रहे थे और चेहरा पहचानने लायक भी नहीं था। किसी तरीके से पुलिस तक ये सूचना पहुंची कि ये सासाराम की डेहरी की है एक पुतहू है। फिर इसके परिवार वाले को यूपी सूचना दी गई। वो भागे भागे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और उस पोस्टमार्टम हाउस में जब वो पहचान की कि हाँ ये मेरी बेटी है, हाँ ये मेरी बहन है, तो फिर सोच नहीं सकते हैं कि सासाराम के उस पोस्टमार्टम हाउस में क्या माहौल हो गया होगा। हर कोई हैरान था और एक ही चर्चा था कि आखिर इसकी गुनाह क्या थी, इस निर्भया ने कौन सी ऐसी गुनाह की कि उसकी सजा इस तरीके से दी गई है। जरा सुनिए परिजन क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं और पुलिस पदाधिकारी क्या कह रहे हैं। वहाँ पे हमारी बहन की हत्या कर दिया है उसका पति। कब शादी हुआ था? शादी हुआ था 2022 में। कोई विवाद था क्या पति पत्नी तो जब न तब हम ही लोग वहाँ तो झगड़ा हो जाता है पति पत्नी में। तो पति पत्नी का झगड़ा कौन सुलझाएगा? भाई पति पत्नी की झगड़ा ना हम सुलझा सकते हैं, आप ना सरकार सुलझा सकती है। आज करेंगे कल मिल जाएंगे। आपको कब कैसे पता चला? हमको पता चला कल। क्या? कल उसका आदमी फ़ोन किया, कहा कि हमारी बहन पर, छोटी बहन पर किया, कहा आपकी बहन भाग गई। तो हम कल आ रहे थे तो थोड़ा सा दुकान में हम फंस गए, इसीलिए हम कल नहीं आए। आज आए एतवार के दिन। मंडी में देखे तो भीड़ लगी है सब्जी वाले में मंडी में। तो 100 कुछ में मिला है ये बैग बैग में। क्या नाम है आपके बहन का? मैरून। पति का उसका नाम क्या कहाँ शादी हुआ था? डेहरी में। किस वर्ष में हुआ था? 2015 में। उसका बच्चा भी है? एक बच्चा है। तो फिर आपको फोन किसने कहा कि आपकी बहन भाग गई है? उसका आदमी कहा। उसका आदमी कहा क्या मुझे। अच्छा, उसके पति ही फ़ोन किया था? हाँ उसका पति ही फ़ोन किया था। पहचानने की नहीं आप पहचान गए कि आपकी बहन है? हाँ पहचान। आप क्या, आपका नाम? मोहम्मद सरवर अली। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंदौली जिला सकलिया रेलवे स्टेशन गांव भट्टी। ससुराल पक्ष भी है कि भाग गया है सब?
अब वहाँ तो हम गए नहीं, तो हम कहाँ जाने गए। हम गए तो वहाँ से प्रशासन ने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर अली। करवा देनी जब कुछ ना भइल ना, तोरो का खपा देवल जी कुछ ना। ये मामले है ये रॉब बेटी के? आप तो भैया हम तो आँखी से देखनी नहीं, तू जहाँ तहाँ हम सब करो तरीके जो लइकवा जो कह केकरा पर शक बा? हाँ? कोई पर शक बा रहुआ? सब तो उहे तीनों पर बा। केकरा पर? मम्मिया हिया, असरफ बोहाई, अकियामू बाना। काहे मामले होई कोई पता बा? अब कौन खार रोहनी हमन से के रहे खुद ना कंफर्म पता है। नहीं। एक बाइक फोन के ना हम लोग के का पता। एक बार फोन करने के तुहार बहन भाग गई, तो ये तने जाना तनी जा कब पता चलल? सवेरा में काल के बतेलस? दमदा हाँ का? के ता हे लइकिया से कि तार बहन भाग गई। हाँ बस ये तने दिन भर खबर ना लेलस। अभी पहचान नहीं? पहचान हो गई? चिन्ह गई लड़की के अपन? हम लइकिया के ना देखनी है भैया, ई लोग कहता ना जब हाँ उहे हिया। अब तो आँखिया से इधर खोलियाँ जब देखी इधर सब ना। हम तभी जस्ट बाजार से आए तो देखे कि भीड़ लगा हुआ है सारे आदमियों का। जैसे घटना घटी है, हम लोग ऐसा सोचे भी नहीं थे कि ऐसा घटना हो सकता है यहाँ पर। आज पहली बार हम लोग के शहर में से घटना प्रतीत होता है देखकर। ट्रॉली बैग में लाश की बात आ रही है, कैसे आप लोगों को पता चला? अब सारे आसपास के लोग देखे कि कुछ फेंका हुआ है, कोई जांच किया हुआ, उससे पता चला कि इस पर लाश है। तो इसी दौरान आदमी को पता चला। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार सिंह। ये सुबह हम लोग को 8:30 बजे पता चला कि सब्जी मंडी में कोई बॉडी मिला है अटैची में, और कहाँ का बॉडी है ये तो हम लोग को अभी पता नहीं चला। और ये बॉडी चलेगा कब, जब ये ओपन होगा तब। और ये बॉडी के अंदर क्या है क्या नहीं इधर पता नहीं चल रहा है। और इस बॉडी को खोलने के लिए अधिकारी भी आए हैं, मगर बड़े अधिकारी अभी नहीं पहुंचे हैं। ताकि बड़े अधिकारी पहुंचेंगे तो इस सिस्टम को खोला जाएगा, उसके बाद क्या लग रहा है, मेल है कि फीमेल है? फीमेल है। उम्र तकरीबन क्या लग रहा है आप लोग? उम्र तो वही 15-16 साल के ऊपर है। आज सुबह डेहरी टाउन थाने में एक अज्ञात डेड बॉडी जो मिला था, उस संबंध में एक अपडेट है कि उस डेड बॉडी का शिनाख्त कर लिया गया है तथा पोस्टमार्टम भी करा दिया गया है, तथा जो भी अभियुक्त हैं उसके कांड के उद्भेदन के लिए हम लोगों के द्वारा लगातार छापेमारी किया जा रहा है। तो आपने सुना, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हुआ क्या है। अब बताइए कि शादी के बाद एक रिश्ते को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होता है, और वो रिश्ता की परिणति इसकी कीमत ये चुकानी पड़ती है। और ये कोई पहली घटना नहीं है बिहार में या इस देश में, ये पहली कोई घटना नहीं है। रोजाना आए दिन कहीं न कहीं से इस तरीके की घटनाएं की खबरें आ रही हैं, और ये खबरें हैरान करने वाली नहीं है। मतलब ये खबर अब लोगों के जहन में इस तरीके से रोजाना किसी न किसी अखबार में कहीं न कहीं किसी न किसी जगहों पर से ये खबर आ रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसको लेकर समाज अभी भी चुप है। समाज इसको लेकर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। कानून के सहारे चीजों को सलटा नहीं जा सकता है। और अब जिस तरीके से सोशल मीडिया, मोबाइल, बाकी जो कनेक्टिविटी बढ़ा है, तो इस तरीके के रिश्ते को भी रोका नहीं जा सकता। तो क्या इस रिश्ते को रोकने को लेकर एक पत्नी पति पर जिस तरीके से फोर्स डालती है और उस वजह से जो समस्याएं सामने आ रही हैं, और अंततः सूटकेस में पैक करके उसको फेंक दिया जाता है, क्या ये सवाल नहीं है कि इस तरीके के रिश्तों में जब ये इस बात को लेकर जब खटास आए तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता मतलब और कंट्री में इसकी क्या समझदारी है? एक बड़ी बात है कि आखिर इस तरीके के रिश्तों को आप रोक नहीं पा रहे हैं और ये रिश्ता जानलेवा साबित होता जा रहा है। तो आखिर एक निर्भया के लिए विकल्प क्या बचा हुआ है? क्या समाज और कानून इस पर सोच रही है क्या? या फिर कोई कानूनी रूप से इस तरीके की महिलाओं को कोई विशेषाधिकार देने की स्थिति में हम लोग हैं क्या? तलाक का मुद्दा हो, बच्चों के परवरिश का मुद्दा हो, यही मुद्दा है ना।
अपनी जान क्यों दे कोई? रिश्ता है तो ठीक है, आप जुदा जुदा हुई, हम क्यों लड़ाई लड़के उस रिश्ते को बचाए रखने की कोशिश करेंगे? हम अपनी ज़िंदगी नरक क्यों करेंगे? ये सूटकेस वाली स्थिति तक क्यों लड़ते झगड़ते रहेंगे? कोई बीच का रास्ता हो सकता है कि नहीं? कोई कानूनी प्रावधान हो सकता है कि नहीं? पूरी दुनिया में इस तरीके के रिश्ते को लेकर चीज़ें अब चलने लगी, और भारत जब तक सोशल मीडिया नहीं था, जब तक इस तरीके के प्लेटफॉर्म के उपलब्ध नहीं थे, तब तक चीज़ें उस तरीके से सामने नहीं आती थी। अब ये चीज़ें एक दूसरे आयाम में सामने आना शुरू हो गया है। सिर्फ लड़के की तरफ से नहीं, लड़कियों का भी इस तरीके का रिश्ता सामने आ रहा है। तो क्या हो सकता है इस पर? कानून क्या बन सकता है? समाज इस तरीके के रिश्ते को कैसे रोक सकता है? या रोकने की स्थिति में समाज है क्या? और जब आप रोकने की स्थिति में नहीं है, तो इससे इस तरीके के रिश्ते से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? कई सवाल सासाराम की इस घटना ने छोड़ दिया है, और हमें लगता है कि इस पर अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। नहीं तो इसी तरीके से सूटकेस में बंद, कभी ड्राम में बंद मिला था ना, कि एक ड्राम में जो है सो लड़के को काट काट के लोग उसको सीमेंट से पैक कर दिया था। तो इस तरीके की घटनाएं घटती रहेगी, क्योंकि ये रिश्ता अब रोकना मुश्किल है। हर पल कुछ न कुछ नई चीज़ें आती, इस तरीके के रिश्तों को लेकर खबरें आती रहती हैं। तो समाज और कानून दोनों को इस पर सोचना होगा, नहीं तो न जाने कितने पुरुष ड्राम में पैक हो जाएंगे और कितनी महिलाएं सूटकेस में कैद हो जाएंगी।